बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज अत-तिबियान फ़ी उलूमिल क़ुरआन का सबक नंबर 165 है और इस सबक के अंदर हम एजाज़ क़ुरआन की 5वीं वजह गैब की ख़बरें बताना, इसकी तफसील पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, एजाज़ क़ुरआन की वजूहात का जो है वो बयान चल रहा था, जिनमें से हमने 4 वजूहात की तफसील पढ़ ली है गुज़िश्ता सबक में। आज के सबक में हम जो 5वीं वजह है एजाज़ क़ुरआन की, गैब की पेश की ख़बरें बताना, इसकी तफसील पढ़ेंगे। तो ये भी एजाज़ क़ुरआन की वजूहात में से एक वजह है और ये बात इस कुरान के किसी इंसान के कलाम न होने पर एक वाज़ेह और रोशन दलील है, क़ती दलील है कि बिलाशुबा ये सिर्फ़ अल्लामुल ग़ुयूब ही का कलाम हो सकता है, जिससे कोई राज की बात पोशीदा नहीं है। और अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ होता, जैसे कि मुखालिफीन का ख्याल था कि इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बनाया है, तो इन गैब की ख़बरों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई ख़बर के ख़िलाफ़ वाक़या होने के सबब पर इस अलामात वज़ा ज़ाहिर हो जाती, यानी पता चल जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तो अपनी तरफ से गैब की ख़बर नहीं दे सकते, तो इस वजह से उसकी जो अलामात हैं वो ज़ाहिर हो जाती। तो ये भी इस पर रोशन दलील है कि ये सिर्फ़ अल्लाह ताला ही का कलाम है, अल्लामुल ग़ुयूब का कलाम है। और उससे फिर अगर ऐसा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है जग हसाई हो जाती, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जो है वो अल्लाह ताला पर झूठ बांधने से कोसों दूर है। अल्लाह ताला की ज़ात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो झूठ नहीं बोल सकते, जबकि ये मुशरिकीन का ख्याल बातिल है कि उन्होंने जो है वो अपनी तरफ से इसको गढ़ लिया है। आगे मुसन्निफ़ ने इसकी मिसालें ज़िक्र की हैं कि गैब की ख़बरों की पेशगी इतला देना, गैब की ख़बरें पेशगी बताना, ये कुरान करीम का एजाज़ है। इसकी पहली मिसाल जो रूम और ईरान की जंग है और उसमें जो है वो रूम की फ़तह की ख़बर देना, ये भी उसके जो है वो इसकी मिसाल है कि कुरान करीम ने ये ख़बर दी कि रूम और ईरान के दरमियान अनकरीब जंग होगी, जिसमें रूमियों को फ़तह नसीब होगी शिकस्त के बाद और उनको गलबा हासिल होगा। और ये जो ख़बर है ये अल्लाह ताला के इरशाद अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्ज़ि व हुम मिन बाद गलबिहिम सयग़लिबून में है। फ़ी बिज़अ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिल्लाहि यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। इस आयत का तर्जमा है, अहले रूम एक करीब के मौके में मगलूब हो गए और वह अपने मगलूब होने के बाद अनकरीब 3 साल से लेकर 9 साल तक के अंदर अंदर गालिब आ जाएंगे। पहले भी इख्तियार अल्लाह ही को था और पीछे भी, और इस रोज़ मुसलमान अल्लाह की इस इमदाद पर खुश होंगे। वो जिसको चाहे गालिब करता है और वो ज़बरदस्त रहीम है, रहमत वाला है। मुफस्सिरीन इस आयत की जो है वो तशरीह में फरमाते हैं कि रूम की जो ईसाई हुकूमत थी और ईरान की जो हुकूमत थी वो आतिश परस्त थे। इनके दरमियान एक जंग हुई जिसमें ईरानियों को फ़तह नसीब हुई और रूमी हार गए। इस फ़तह पर मुशरिकीन जो है वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुसलमानों को ताना देना शुरू कर दिया कि तुम भी अपने आप को अहले किताब समझते हो और वो ईसाई भी अपने आप को अहले किताब कहते हैं, तो तुमने उनका हाल देख लिया। हमारे भाई यानी वो जो आतिश परस्त थे ईरानी, उनको कहा कि वो हमारे भाई तुम्हारे भाइयों पर गालिब आ गए हैं और कहते थे कि हम भी जो है वो अनकरीब तुम पर गलबा पा लेंगे। तो मुसलमान ईरानियों की जो है वो आतिश परस्त जो रियासत थी, ममलिकत सी, उससे रूमियों की मजहबी हुकूमत की शिकस्त की वजह से बहुत गमगीन थे और बहुत ही अफसरदा थे। उस पर ये आयात नाजिल हुई जिसने मुसलमानों को 3 से फ़ी बिज़अ सिनीन, इसका मतलब होता है 3 से 9 साल तक, इतनी कम मुद्दत में जो है वो रूमियों के ईरान पर गालिब आने की मुसलमानों को इस आयत में खुशखबरी सुनाई गई। हालांकि जिस वक़्त ये आयत नाजिल हुई उस वक़्त वो रूमी जो है वो फ़तह की कंडीशन में नहीं थे, उस वक़्त उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो जो है वो गलबा पा लें, क्योंकि रूमी हुकूमत को जो है वो इन जंगों ने बहुत कमज़ोर कर दिया था, उन्हें जो है वो बहुत ही लागर और कमज़ोर कर दिया था। ईरानी हुकूमत जो थी वो एक ताकतवर और मजबूत सल्तनत थी।
फिर आखिर में आखिरी फतह ने उसकी इस ताकत को और मज़ीद बढ़ा दिया जो रोमियों पर उसको हासिल हुई। लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मुशरिक उबई इब्न खल्फ से 9 साल की मुद्दत मुकर्रर करके जो है वो 100 ऊँटों की शर्त लगा ली कि अगर इस मुद्दत में रूमी जो है वो फतह पा गए तो आप मुझे 100 ऊँट देंगे, अगर ईरानी जो है वो फतह उन्होंने हासिल कर ली तो मैं आपको 100 ऊँट दूँगा। लेकिन अभी ये मुद्दत पूरी भी नहीं हुई थी कि ये कुरानी पेशगोई जो है वो सच्ची साबित हुई और रूमियों ने ईरानियों को शिकस्त दी और वो रूमियों से शिकस्त खा गए। इस तरह ये जो है ये पेशन गोई कुरान करीम की जो थी वो सच्ची साबित हुई। और ये जो वाक़या है ये 622 ईस्वी का है, 2 हिजरी में पेश आया। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उन ऊँटों को सदका करने का हुक्म दिया, क्योंकि शर्त नाजायज़ है, शर्त लगाना जायज़ नहीं है। इसी आयत मुबारका में एक दूसरी पेशन गोई भी है, वयौम यदी यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह, और उस रोज़ मुसलमान अल्लाह ताला की इस इमदाद पर खुश होंगे। तो इसमें मुसलमानों को बदर में कामयाबी की खुशखबरी दी गई है कि जो है वो जिस तरह रूमी फाते हुए हैं उनको अल्लाह ताला ने फतह नसीब की, इसी तरह एक वक्त में 2 पेशन गोइयाँ पूरी हो गई। उसी दिन जो है वो बदर में भी जो है मुसलमानों ने मुशरिकीन को शिकस्त दी। ये आयत जो है उन वाज़े आयात में से है जो नबूवत की सेहत और कुरान के अल्लाह की तरफ से होने पर वाज़े दलील है और शाहिद है कि ये उस इल्म गैब की खबर है जिसे अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। अल-खामिस अल-इख़बारु अनिल मुग़ीबात व मिन वजूह इजाज़िल कुरान इख़बारु अनिल मुग़ीबात व ज़ालिका बुरहानुन सातिउन व दलीलुन क़ातिउन अला अन्न हाज़ल कुरान लैसा मिन कलाम बशरिन व इन्नमा हुवा कलाम अल्लामिल ग़ुयूब अल्लज़ी ला तख़फ़ा अलैहि ख़ाफ़ियतन वलौ कान मिन सुन्नि मुहम्मदिन कमा ज़अमू लज़हरत अलाइमुल वज़अ फ़ी तिल्कल अख़बारिल ग़ैबिय्यति बिवक़ूइहा अला खिलाफ़ मा अख़बरा वला इफ़्तज़ह अमरुहु बिलकिज़्ब सरीह व हाशाहु मिनल किज़्ब अल्लाह। 5वीं वजूह एजाज़ की 5वीं वजह गैब की ख़बरें बताना। एजाज़ कुरान की वजूहात में से एक वजह गैब की पेश की ख़बरें बताना है, और ये बात इस कुरान के किसी इंसान के कलाम न होने पर रोशन और क़ती दलील है। बिलाशुबा वो सिर्फ़ अल्लामुल ग़ुयूब का कलाम ही हो सकता है जिस पर कोई राज की बात पोशीदा नहीं। वलौ कान मिन सुन्नि मुहम्मद, और अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ होता जैसा कि मुआनिदीन का ख्याल था, तो उन गैब की ख़बरों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई ख़बर के ख़िलाफ़ वाक़ होने के सबब इस पर अलामात वज़ा ज़ाहिर हो जाती और साफ झूठ से उनके हाल की जग हंसाई हो जाती, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला पर झूठ बांधने से कोसों दूर है। अल-अव्वल फमिन हाज़िहिल अख़बारिल ग़ैबिय्यति इख़बारुहु अनिल हर्बि अल्लती सतक़उ बैन रूम वल फ़ुरुसी व सतकूनुल ग़लबतु फ़ीहा वल इंतसारु लिर्रूम बअदा इनकसरु फ़िल हर्बि साबिक़ति व ज़ालिका फ़ी क़ौलिहि तआला अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्ज़ि व हुम मिन बअदि ग़लबिहिम सयग़लिबून फ़ी बिज़इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअदु व यौम यदिन यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाहि यंसुरु मन यशाउ व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। उन गैब की ख़बरों में से एक कुरान का रूम और ईरान के दरमियान अनकरीब वाक़ होने वाली उस जंग की खबर देना है जिसमें रूम को गुज़िश्ता जंगों में शिकस्त के बाद फ़तह और गलबा हासिल होना था। और यह ख़बर अल्लाह ताला के इस इरशाद में है, अलिफ लाम मीम, अहल रूम एक करीब के मौके में मगलूब हो गए और वो अपने मगलूब होने के बाद अनकरीब 3 से लेकर 9 साल तक के अंदर अंदर गालिब आ जाएंगे। पहले भी इख्तियार अल्लाह ही को था और पीछे भी, और इस रोज़ मुसलमान अल्लाह की उस इमदाद पर खुश होंगे जिसको चाहे गालिब कर देता है और वो ज़बरदस्त रहमत करने वाला है। यज़कुरुल मुफ़स्सिरून फ़ी सबब नुज़ूलि हाज़िहिल आयति अन्न हर्बन वक़अत बैन दौलतिर रूमी व हिय मसीहिय्यतुन व दौलतिल फ़ुरसी व हिय वतनिय्यतुन फ़ंतसरल फ़ुरसु अलर रूमी फ़फ़रिहल मुशरिकून व शमतू व क़ालू लिलमुस्लिमीन तज़उमून अन्नकुम अहलु किताबिन व अन्न नसारा अहलु किताबिन व हाक़त ज़हरा इख़बारुना अला इख़वानिकुम वलनुज़हिरन्ना नहनु अलैकुम फ़ग़तम्मा वलनज़हरन्ना नहनु अलैकुम फ़ग़तम्मल मुस्लिमून व हज़नू लिन्हिज़ामिर रूमी व हुम दौलतुन मुतदय्यनतुन अमाम दौलतिल फ़ुरुसी व हुम वतनिय्यून फ़नज़लतिल आयतुल करीमतु
तबशरुल मुस्लिमीन बिंतिसार रूम अल फुरुसी फ़ी मुद्दतिन वजीज़तिन ततरावहु बैन सलासी व तिस्इ मिन अस्सिनीन फ़ी बिज़इ सिनीन वलम यकुन मज़नूनन वक़्त तिलकल बशारत अन्न रूम तंतसिरु अलल फुरुस लिअन्नल हुरूब अत्ताहिनत अनहकतहा हत्ता गुज़ियत फ़ी उक़री दारिहा वलिअन्न दौलतल फुरुसी कानत क़वियतन मनीअतन वज़ादहा ज़फ़रुल अख़ीर क़ुव्वतन व मनाअतन फ़लम्मा नज़लतिल आयतुल करीमतु राहना अबू बकर बाज़ल मुशरिकीन वहुव उबय्य इब्न खलफ़ अला मिअति नाक़तिन इला 9 सिनीन वलम तमज़ुल मुद्दतु हत्ता वक़अतिल हर्ब बैन अर्रूम वल फुरुस फंतसर फ़ीहा अर्रूम वनहज़मतिल फुरुस व तहक़क़त नबुव्वतुल क़ुरआन व ज़ालिका फ़ी सनत 22 बाद 600 मिलादियतन अल मुवाफ़िक़तु लिस्सनत सानियति मिनल हिजरति नबविय्यति व कसब अबू बकर रिहान फ़अमरहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तसद्दुक़ बिही। मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा की जो है वो के बारे में ज़िक्र किया है या वो ज़िक्र करते हैं कि रूम की ईसाई हुकूमत और ईरान की आतश परस्त हुकूमत के दरमियान एक जंग लड़ी गई, एक जंग हुई रूम को जो है जिसमें ईरान को रूम पर गलबा हासिल हुआ। इस फतह से मुशरिकीन बहुत खुश हुए और उन्होंने मुसलमानों पर तानाज़नी की और कहा कि आप अपने आप को अहले किताब समझते और ईसाई भी अहले किताब हैं, तुमने देख लिया कि हमारे भाई तुम्हारे भाइयों पर गालिब आ गए, हमारे बुत परस्त भाई तुम्हारे भाइयों पर गालिब आ गए और हम भी तुम पर ज़रूर गलबा पाएंगे। मुसलमान ईरानियों की एक आतिश परस्त ममलिकत से जो है वो रूमियों की मजहबी हुकूमत की शिकस्त से बहुत गमगीन और जो है वो रंजीदा हुए। तब इन आयात का नुज़ूल हुआ जिसने मुसलमानों को 3 से 9 साल तक के मुख्तसर अरसे में रूमियों के ईरानियों पर गालिब आने की खुशखबरी सुनाई। फ़ी बिज़ सिनीन, चंद सालों में, यानी 3 से लेकर 9 सालों तक। वलम यकुन मज़नूनन, हालांकि इस बशारत के वक्त रूम का ईरान पर गालिब आना नाकाबिल यकीन था, क्योंकि रूमी हुकूमत को खूनरेज़ जंगों ने जो है वो कमज़ोर और लाग़िर कर दिया था, यहाँ तक कि उन्हें अपने मुल्क के अंदर मुंह की खानी पड़ी थी। वलिअन्न दौलतल फुरुसी कानत क़वियतन मनीअतन, इसी तरह ईरानी हुकूमत एक ताकतवर और मजबूत सल्तनत थी और इस आखिरी फतह ने उसकी ताकत और क़ुव्वत को मज़ीद बढ़ा दिया था। ताहम जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मुशरिक उबय्य इब्न खल्फ़ से जो है वो 9 साल की मुद्दत मुकर्रर करके 100 ऊँटों की शर्त लगा ली। अभी ये मुद्दत गुजरी भी नहीं थी कि रूम और ईरान के दरमियान जंग हुई। फिर आखिर रूमियों को फतह नसीब और ईरानी शिकस्त खा गए और कुरान की जो खबर है पेशन गोई है वो पूरी हो गई। और ये वाक़यात 622 ईस्वी बामुताबिक 2 हिजरी में पेश आया। हज़रत अबू बकर से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये शर्त जीत गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ऊँटों को सदका करने का हुक्म दिया इस शर्त के नाजायज़ होने की वजह से। वफ़िल आयत नबुव्वतुन उख़रा वही अन्नल मुस्लिमीन सयफ़रहून बिनस्र क़रीबिन फ़िल वक़्तिल्लज़ी यंतसिरु फ़ीहि अर्रूम व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिल्लाह वलक़द सदक़ल्लाहु वअदहु फ़ी हाज़िही कमा सदक़हु फ़ी तिल्का फ़कान ज़फ़रुल मुस्लिमीन फ़ी बद्रिन वाक़िअन फ़ी ज़र्फ़िल्लज़ी इंतसर फ़ीहि अर्रूम व हकज़ा तहक़्क़क़तिन नबुव्वतान फ़ी वक़्तिन वाहिदिन बिफ़ज़लिल्लाह। और इस आयत के अंदर एक दूसरी पेशन गोई है कि मुसलमान रूमियों के गालिब आने के वक्त के करीबी आने के वक्त में करीबी मदद से खुश होंगे। अल्लज़ी यंतसिरु फ़ीहि अर्रूम जो है वो करीबी रूमियों के गालिब आने के वक्त में करीबी मदद से खुश होंगे। व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून, और उस रोज़ मुसलमान अल्लाह ताला की उस इमदाद पर खुश होंगे। अल्लाह ताला ने रूमियों के फतह पाने के इस वादे की तरह अपना ये वादा भी सच्चा कर दिखाया। लिहाजा मुसलमानों को जो है वो बदर में उसी वक्त कामयाबी हुई जिस वक्त रूमी फाते बने
और इसी तरह जो है वो अल्लाह के फजल से एक ही वक्त में 2 पेशन गोइयाँ पूरी हो गई। यक़ूल ज़मख़शरी व हाज़िहिल आयतु मिनल आयातिल बय्यिनति शाहिदति अला सिह्हतिन नबुव्वति व अन्नल क़ुरआन मिन इंदिल्लाहि लिअन्नहा इंबाउन अन इल्मिल ग़ैबि अल्लज़ी ला यअलमुहु इल्लल्लाह। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं कि यह आयत उन वाज़ेह आयतों में से एक है जो नबूवत की सेहत और कुरान के अल्लाह की तरफ से होने पर दलील और शाहिद हैं, इसलिए कि लिअन्नहु इंबाउन अन इल्मिल ग़ैब, क्योंकि ये उस इल्म ग़ैब की खबर है जिसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लिहाजा आज का सबक जो है इसका ख़ुलासा ये हुआ कि हमने एजाज़ कुरान की 5वीं वजह ग़ैब की ख़बरें बताना और उसकी एक मिसाल की तफसील पढ़ी है कि कुरान ने ग़ैब की पेशगी ख़बरें दी हैं, ये भी कुरान के एजाज़ की वजह है। उस पर हमने रूम और ईरान की जो लड़ाई जंग हुई और उसमें रूमियों की फ़तह की जो खुशखबरी कुरान ने दी, और इस तरह बदर की अंदर मुसलमानों की कामयाबी की जो बशारत कुरान ने दी, उसकी जो है वो सच्चा होने पर जो है वो उसकी तफसील पढ़ी है हमने। आखिर में आपसे 2 सवाल हैं। रूमियों की शिकस्त पर मुशरिकीन की खुशी की वजह क्या थी? नंबर 2, रूमियों की अनकरीब फतह पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 100 ऊँटों की शर्त जिस मुशरिक ने लगाई थी उसका नाम क्या है? इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।